देख रहे हैं माहौल टाइट है। ज्ञानवापी को लेकर आज दिल्ली से वाराणसी वाया प्रयागराज भारी हलचल रही। तहखाने में पूजा के आदेश के बाद आज ज्ञानवापी में जुमे की नमाज थी, लिहाजा कोई अनहोनी ना हो जाए, हालात बेकाबू ना हो जाए, इसके लिए वाराणसी प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। पुलिस की मुस्तैदी के चलते ज्ञानवापी में शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई और व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ भी हुई। दूसरी तरफ तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है, वहीं कोर्ट ने पूजा पर कोई रोक नहीं लगाई है। आधार पर चीजें सामने निकल के आएंगी, लेकिन अब जब चीजें हो रही हैं और फैक्ट्स के आधार पर चीजें की जा रही हैं, तो ये शायद बेहतर नहीं लग रहा है मुस्लिम पक्ष को। जरा राय जानिएगा संभल वासियों की। आपको इसमें दोनों समाज के लोगों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपनी दलीलें हैं। मेरे साथ दोनों ही हिंदू समाज के लोग मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या दलील है, वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, आप बताइएगा। फैसला आया है, पूजा पाठ शुरू हो गई है, छोटी सी लहर है, लेकिन वही जो मुस्लिम समाज इसके लेकर सवाल उठा रहा क्या ऐसा है। ये ज्ञानवापी पूजा का अधिकार जो किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है और हम ये चाहेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तो बुद्धिजीवियों से जो मुस्लिम पक्ष है शहरी आपसी भाईचारा बनाते हुए राष्ट्र की एकता को देखते हुए इस तरह हमारी निर्णय के लिए सराहना करें, सहमति देखो कि हमारे राष्ट्र मस्जिदों में किसी का हमारा दावा नहीं है, लेकिन जो जहाँ पर अधिकार हमारा था उसे अगर जो रोक दिया गया था वह हमें पूजा का अधिकार मिला है। इसलिए हम और किसी को छेड़ने वाले नहीं है। जो हमारा अधिकार समाज के भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे उनकी क्या राय है, जो भी आपको अपनी राय है। मेरी राय में यही है, लोग तो जैसे हमारा पहले से भाईचारा इस मुल्क में आपस में है, यही भाईचारा कायम रहे, यही हमारी जो है वो सबसे। चलिए ठीक है सुनील, मैं वापस आपके पास लौटती। देवेंद्र वर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से। देवेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, आजमगढ़ की जनता की क्या राय है इस पूरे मसले को लेकर? सहमत नजर आ रही है जो कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया, यहाँ पर सहमति है या फिर? देखिए, ज्ञानवापी के मामले में दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड द्वारा इस बात का आपत्ति की जा रही है। ऐसे में मैं आजमगढ़ के ये अराजी बाग का मिलत नगर है जहां कुछ मुस्लिम हैं, इनसे ही जानेंगे कि इस तरीके के फैसले को लेकर जिस तरीके से हो रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या नाम आपका, क्या कहेंगे? नूरुल हुदा। पहली बात तो ये है कि एएसआई का रिपोर्ट ही अपने आप में एक संदेहात्मक है और अभी ये आई नहीं, तब तक वहां सर्वे के लिए सारे लोग, पूरी टीम पहुंच गई। अभी ये था और वहां पूजा के लिए जो है यहाँ तमाम वहां पोस्टर वगैरह लगाने लगे। ये कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के मंदिर को मैं कहता हूं कि मोदी जी जो नया यानी कि आपत्ति है यहाँ पर लोगों को। वेदेंद्र, जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मयूर का एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं। लखनऊ से मयूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, लोगों से जरा राय जानने की एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से दोनों पक्ष भरोसा कर रहे थे कोर्ट पे और हिंदू पक्ष को भरोसा था पहले से ही कि कुछ बेहतर चीजें होंगी और इसीलिए इंतजार भी किया गया। एसआई की जो रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक करने की बात की गई, हालांकि मुस्लिम पक्ष इससे डिनायल कर रहा था कि इसको सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन अब चीजें स्टेप बाय स्टेप जब हो रही हैं तो उसको लेकर आपत्ति है, यहाँ पर वो दिख रहा है। लोगों से भी जरा एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एएसआई की जब रिपोर्ट जो आई सर्वे की, उसमें 30 से ऊपर साक्ष्य पाए गए कि वहां पर हिंदू मंदिर था। और जब पहले ये बात कही जाती है कि मामला कोर्ट से हम सुलझाएंगे, कोर्ट जो फैसला देगा हम उसको मानेंगे, लेकिन कोर्ट जब फैसला देता है तो कहते हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष में भी नाराजगी है कि आपसी जो सौहार्द है वो बनाए रखना चाहिए। भाई साहब, बनारस में भी अब ज्ञानवापी को लेकर सर्वे रिपोर्ट आई, अब वहाँ पे पूजा पाठ भी शुरू हो गई है, कोर्ट ने कहा पूजा करिए। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। अरे मुस्लिम पागल है वो तो। अरे ऐसे आप बताइए भाई साहब, क्या राय है आपकी? भाई कोर्ट तो न्यायालय का फैसला तो मानना ही चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो आपको लगता है कि वहाँ पर जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, अगर पहले थी तो बनना चाहिए। साक्ष्य पाए गए हैं तो उसके आधार पर चीजें होनी चाहिए, आपसी सौहार्द में बाहर बैठ के निपटा लो, ऐसा विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। नहीं, तो हिंदू पक्ष कह रहा तो कोर्ट का फैसला है तो उसको मानना चाहिए। मानना चाहिए। आप तिवारी जी यहाँ ये बड़ा टीका लगाया है आपने, खुश हैं आप? अरे बहुत खुश है, इतनी खुशी की जो है हम इजहार भी नहीं कर सकते, इतना खुश हैं। हाँ, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि भव्य जो है भगवान जो है भोले बाबा का जो है मंदिर बने भव्य,
और वैसे ही मथुरा में मुझे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मिल जाए, बस मुझे सारे मंदिर चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमको तो हमारे इष्ट देवता चाहिए। मथुरा राम मंदिर मिल ही गया है, अब काशी विश्वनाथ बन जाएगा, अब उसके बाद मथुरा भी चढ़ाई हो जाएगी। लेकिन 3 चढ़ाई कर देंगे। अरे ऐसा नहीं बोलिए ना, ऐसा थोड़ी ना। उम्मीदें जो है मयूर वो लोगों की जरूर यहाँ पर जागी हुई हैं, लेकिन मसला पूरा कोर्ट में है और कोर्ट ही इस पूरे मसले को लेकर तमाम चीजें क्लियर करेगा और धीरे धीरे सबूतों के आधार पर ही फैसला जो है वो किया जाएगा और निश्चित ही दोनों पक्षों को न्याय जो है यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।